इसको मार्क कर देता हूँ आरबीएस। फुल फॉर्म वगैरह पता मैं मतलब आज थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर दूं या आज पूरा इस तरीके से बता दूं कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, मैं किस तरीके से प्ले करता हूँ, कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा? आपको जो फर्स्ट ठीक एक लगे ना, आप वैसा बताओ, क्योंकि एमएसएनआर के बारे में इतना किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। तो जो मुझे ठीक भी नहीं लगे आप पता। वहाँ जी, से जी, शुरू जी। करो। पता मुझे भी नहीं है बस अरे हो यार! जाता है। हाँ, शिवम, एक 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 क्वेश्चन था। ये जो अगर हम यहाँ पे री एंट्री करते तो वो कहाँ पे पॉसिबल था ये री आज के एंट्री डेट करने में? का सबसे अच्छा तरीका है, आप आरबीएस एसबीआर पे करते चलो, क्योंकि प्राइस वन वे मुव देता नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक बनाता चलता है। आईसीटी में तुम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते चलो, हाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी बनेगा। भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। हाँ, प्रथम चालू है एक रिकॉर्ड। सेकंड, स्टार्ट करते हैं। तो वो आईसीटी में हमारा मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक बनता चलेगा, एमएसएनआर में आरबीएस एसबीआर बनता चलेगा, वही हमारा री एंटर करने का सबसे अच्छा रहता है। कितने ठीक मिनट है। टाइम फ्रेम पे? टाइम टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम में लेना, क्योंकि ट्रेड तुम इतनी बड़ी कहाँ ले पा रहे हो। ये देखो मतलब दिखाता हूँ, आज मैं प्ले करके दिखाऊंगा, मतलब पूरा किस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे मेरी ट्रेड थी, इस यहाँ पर थी। ट्रेड कहाँ पर थी मैं भूल गया। 40 और 37 पे। एक यहाँ ए वाली लगाता हूँ, एक वैसे यहाँ थी, ए वाली को मार्क करता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, होते हैं। प्राइस डाउन आया, हाँ, इसने क्या क्रिएट किया, एक ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये सही एंट्री था मेरा। यहाँ हम हम्म री एंटर कर सकते हैं, ठीक है। हम्म और चलते हैं। और री एंट्री करने का क्या था यहाँ पर, ये देखो ये क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक की ओवरलैपिंग। यार हम्म ये मुझे हटाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। हम्म ओवरलैप, अरे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी सब समझ जाना। कोई ठीक है, इसको ही हम एमएसएनआर में बोल देते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी, हम्म सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट लेवल था, प्राइस ब्रेक किया, टच करा, अगेन डाउन आ गया। एक री एंट्री है, सेकंड री एंट्री है, मतलब सेम ही लेवल पे थी, बट आईसीटी और एमएसएनआर को किस तरीके से प्ले करना था वो बता रहा हूँ। उसके बाद इसको हम थोड़े टाइम फ्रेम पे रिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता। और री एंट्री करनी है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें मैंने लिखा नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस को टच करता है, फिर से री एंट्री कर सकते हैं, फिर से री एंट्री देखनी है। तो कहाँ देखने मिलेगी, यहाँ पे तो है नहीं, जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये एफवीजी है, ये प्रीवियस कैंडल की विक है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ हम री एंट्री कर सकते थे, ठीक है। अब कुछ बंदे होते हैं जो अपना ऑर्डर ब्लॉक पे लेते नहीं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग समझ नहीं आ रहा, अगेन तुम ले सकते थे एसबीआर से, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, री एंट्री यहाँ कर सकते थे। ये अगेन इसको रेस्पेक्ट देने आया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ री एंट्री कर सकते थे। थोड़ा बहुत बफर दिया है, वो उतना चल जाता है, मतलब री एंट्री किस तरीके से करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ जहाँ तक एसएल चलाया तो कोई इशू नहीं, फिर से री एंट्री देखते हैं। ये एक लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ री एंट्री कर सकते थे। अगेन इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, हाँ यहाँ री एंट्री कर सकते थे। ऑर्डर ब्लॉक और पीजी एक ही बात कह सकते हैं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हाँ ऑर्डर ब्लॉक देखो पूरी तरीके से टैप नहीं हुआ है, तो यहाँ री एंट्री कर सकते थे, हाँ टच हुआ। और देखते हैं, मतलब 100 पिप्स तो तुम बहुत इजीली निकाल सकते थे अगर ये हाँ री एंट्री में करना है तो। करेक्ट। ये अगेन इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ री एंट्री कर सकते थे। कितना पिप्स आया है यहाँ से भी देखा जाए तो तुम्हारा 130 पिप्स बहुत है भाई, बहुत। बट उसके बाद ये काफी ऊपर गया था। हाँ, ये वो लंदन सेशन में ऊपर गया था, तभी मैं पूछ रही थी री एंट्री का यहाँ पे इशू। लोगों को हाँ ट्रैप किया था,
हाँ। जिसने भी लगा कि इंड्यूसमेंट मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो वो उसका वो मतलब अपसाइड को ही देखता ना, बट हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना कहाँ है, अपने पीओवाई पर, कहीं और नहीं देखना। ये बीच का पार्ट था, लिक्विडिटी बेस्ड था, बट लेवल तो हमारा नीचे था ना जो हमने मार्क किया था। अगेन देखा जाए तो काफी ऊपर गया था, यहाँ इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये एक इसका क्यूएम पार्ट था, सब बता दूंगा क्यूएम क्या होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये था फ्रेश अनफ्रेश सब बता दूंगा अभी। जो भी सोच रहा है ना कहीं भी कुछ भी मार्क कर रहा है, बस री एंट्री बता रहा हूँ। यहाँ री एंट्री कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया क्रैश, अब कहाँ री एंट्री करोगे, मतलब कितनी री एंट्री मिल गई हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंट्री हमें मिल गई थी एक एंट्री में सोने के बाद। तो इस तरीके से करना है, क्योंकि मार्केट 1 पे मूव देगा ही नहीं ना। हमारी डायरेक्शन क्लियर है, हमारा बायस क्लियर है, अप डाउन करके जाएगा, अप डाउन करके जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाता जाएगा, बस हमें वैलिड फाइंड करना है। समझ रहे हो? करेक्ट। आज का स्ट्रेट का लॉजिक बताता हूँ। हमारा ओवरऑल बायस पहले से डाउन साइड का था। मार्केट ने गैप डाउन खोला, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है वो उसको फिल करने जरूर जाता है ऊपर, करेक्ट। वो उसको फिल करने पूरा फिल कर दिया। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखा, जबकि यहाँ इसने 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टच कर दिया, ठीक है। मैंने सिंपल ओपन ब्रेक वाली स्ट्रेटजी देखी। एशियन सेशन का ओपनिंग प्राइस है, थर्ड कैंडल ने थोड़ा सा प्राइस स्विप कर दिया, डायरेक्शन ऑलरेडी डाउन की है, ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका है, ओवरऑल डाउन ही आएगा। फर्स्ट एंट्री यहाँ ले ली, 1 मिनट पे शिफ्ट किया, री एंट्री इसमें 1 मिनट पे हम भी कर सकते हैं अगर एसएल बड़ा बैठ रहा है तो। हमारा 1 मिनट पे जाते हैं, एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है ये वाला। अपने हिसाब से लेवल मार्क कर सकते हो, कोई यहाँ पे बी मार्क करता है, बट मैं ऑर्डर ब्लॉक ही मार्क करता हूँ। यहाँ में री एंट्री हो सकती थी, बट एसएल सेम ही रहेगा, सेशन का थोड़ा सा बफर देकर एसएल सेम रहेगा, री एंट्री तो कर सकते हो। टारगेट सेट को मैंने कैसे किया, 4 आवर पे गया, 4 आवर पे पहला लेवल यही था टारगेट सेट करने के लिए। यहाँ तो मैंने टारगेट सेट किया, मार्केट ने मुझे मूव भी दे दिया, सिंपल था ना। इसमें कुछ नहीं देखना पड़ा मुझे, सिंपल पहले से मेरी डायरेक्शन क्लियर थी कि हाँ मार्केट डाउन जाएगा। दूसरा बस एक चीज देखी, ओपनिंग कैंडल ब्रेक हो गई, ले ली ट्रेड। ना क्यूएम देखा, ना एएमडी देखा, ना कोई फिब लगाई, कुछ भी नहीं लगाना। ओपनिंग कैंडल 5 मिनट का, 5 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो। 5 मिनट पे भी बुलिश दिखा रहा, तो 15 मिनट पे भी बुलिश दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखा नहीं है, देख लेते हैं। ओपनिंग कैंडल ये है 5:30, ओपनिंग प्राइस ब्रेक हुआ, एसएल यहाँ रहता, 15 मिनट पे भी एसएल नहीं गया, सिंपल है। बट हर बार नहीं करना हमें, मतलब हर बार हम सोचे कि नहीं इसी तरीके से ओपनिंग कैंडल ब्रेक होती है तो हम एंट्री लें, नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन क्या कहना चाह रही है। बायस डाउन साइड के थे, मुझे कैंडल ने भी डाउन साइड की डायरेक्शन दी, प्लस मेरा ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह टैप हो चुका था। और देखा जाए तो 15 मिनट का ये क्यूएम पार्ट है, उस टाइम नहीं देखा मैंने, अभी दिखा है मुझे। क्यूएम है ये इसका, राज ने इसको टैप किया है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था, मुझे और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद मुझे अब कंफर्मेशन के लिए मैं 2 से 4 चीजें देख सकता था। अब यहाँ पे एशियन सेशन ओपन हो रहा था मेरा, तो मैंने ओपनिंग कैंडल का वो देख लिया, नहीं तो यहाँ पे मैं कोई ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने का ट्राई करता हूँ, दिखता है तो जरूर देखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रक्चर शिफ्ट ना दिखे। ये देखो यहाँ पे क्यूएम टैप हुआ है,
इसको मैं इधर उठा लूँ, थोड़ा इधर उठा लेता हूँ। क्यूएम किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना। प्राइस इसको टैप करेगा एंड डाउन। प्राइस एक्शन में इसको हेड एंड शोल्डर बोल देते हैं। इसका क्यूएम भी यही हो गया फिर, और ये वाला तो सिंपल है, इसने इसका क्यूएम टैप कर दिया। क्यूएम से हम एंट्री लेते हैं इसकी, तो देखो एकदम पिन पॉइंट एंट्री। बट मैंने मेरा भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दूसरी चीज़ पता थी इसमें कि मैं दूसरी तरीके से एंट्री ले सकता हूँ। बट अगर मैं मुझे क्यूएम से भी एंट्री दिख रही है, उस चीज़ से भी एंट्री दिख सकती है, तो मैं इसमें अपना अग्रेसिव चल सकता हूँ ना। इसमें तो दो कंफर्मेशन एक साथ, 15 मिनट की कंफर्मेशन और 5 मिनट की कंफर्मेशन। 1 मिनट पे जाऊंगा, उसमें कंफर्मेशन दिख जाएगी, कुछ चीज़ नहीं देखनी पड़ी। अब बंदा लगाएगा इसमें, मैं थोड़ा बताता हूँ, ऐसे ही लगा के बता रहा हूँ। यहाँ पे एसटीडी भी लगा दिया, उसके बाद उसने यहाँ पर प्रीमियम डिस्काउंट लगा दिया, एओएक्स लगा दिया। हाँ, बहुत अच्छा वर्क करती हैं, मैं गलत नहीं बता रहा इन चीज़ को। बट जब तुम्हारा इसी चीज़ों से काम चल रहा है, तो क्यों इतना हार्ड कर रहे हो। चीज़ें जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट इनको प्ले करना उतना ही हार्ड है। आज का ट्रेड का समझ आया, हाँ कितना समझ अच्छी गई। तरीके से खेल लिया मैंने ये। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, कुछ नहीं है। सेशन का इंडिकेटर बताओ ब्रो। हाँ, ये सेशन का लो, देख लो। ये इंडिकेटर में जाके एफएक्स मार्केट सेशन सर्च करना है, उसके बाद इसकी सेटिंग थोड़ा चेंज कर लेना। मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसमें टाइम जोन पे जीएमटी -4 कर लेना, हिस्ट्री 1000 कर लेना। उसके बाद ये सब अलग अलग होगा, इस सब को चेंज करना। फर्स्ट एशियन 20 से 00 कर लेना। कलर अपने हिसाब से देख लेना, मे भी किसी को यहाँ पे आधे लोगों को ये सेशन पता भी हो। ये सब देख लो, अपने हिसाब से कर लेना। थर्ड में न्यूयॉर्क एंड फोर्थ में लंदन क्लोज। जरूरी है सेशन में क्या? सेशन अब आपके ऊपर है ना कि आप किस तरीके, वो है ना कि लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, उस तरीके से वर्क करता है कि हमारा सेशन के हाई एंड लो पे लिक्विडिटी बहुत होती है। और डेली मतलब जितनी बड़ी कैंडल होगी उसके हाई एंड लो पर, ओपनिंग प्राइस वगैरह पर काफ़ी लिक्विडिटी होती है। तो ये उस तरीके से काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एमएसएनआर का भी एक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, प्राइस जब भी हमारा कोई मतलब अप एंड डाउन करेगा ना, तो ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी सारे बनते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक्सट्रीम वाला लेना चाहिए। यहाँ पर कोई एशियन सेशन है ना, तो प्राइस एशियन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन आ जाता है हमारा। तो मैं बता दूँगा किस तरीके से वर्क करता है। पर सेशन हाँ ठीक रहता है, मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है। तो यूज़ कर सकते हो तुम सेशन, समझ दे। और दोबारा दिखाऊंगे सेशन, हाँ एक बार दिखा दो। वो तो रिकॉर्डिंग में। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना आपको भेजता हूँ, ठीक है। डिस्कॉर्ड में भाई मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसमें डाल देना ग्रुप में। ठीक है ठीक। हाँ चलो। एशियन हो गया, लंदन और जेसन से। ये हमबर्गर कर देना इस पे, यहाँ पर बॉक्स लिखा होगा तो इसको हमबर्गर कर लेना। ओके, पूरा भेजता हूँ मैं। भेज दिया मैंने, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ आईसीटी और एमएसएनआर का। बेसिक बेसिक स्टार्ट तो हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं। मैंने जहाँ तक देखा, ये चीज़ें मुझे सेम ही लगती हैं दोनों। बस फर्क सिर्फ इतना है, एमएसएनआर जो ना हमें पिन पॉइंट बता देता है। एसएमसी आईसीटी हमें पूरा ब्लॉक बताएगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, कुछ भी पीओआई वगैरह, पूरा पीओआई बताएगा।
तो फिर MSNR उसी लेवल पे हमारा एक पिन पॉइंट एंट्री बता देगा। एंट्री कह लो या लेवल की लेवल कह लो, की लेवल बोल देता हूँ मैं, की एल मतलब की लेवल हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जिस तरीके से उसमें क्या बोलते हैं, MSNR में जो होता है कि रिजेक्शन ब्लॉक होता है, सॉरी क्लासिक ए क्लासिक बी, सब समझाऊंगा मैं ये सब होता क्या है, पता भी होगा आप लोगों को, मुझे थोड़ा स्टार्ट करने दो। एक क्लासिक भी है, प्राइस इसको टैप करके, अरे भाई टच कर जा, क्लासिक बी एंड क्लासिक ए, ये लाइन चार्ट पे में इस तरीके से दिखेगा। इसी को अगर हम अब अभी ICT में शिफ्ट कर देना तो यही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक हो जाता है, बट उसको हम ब्लॉक में मार्क करते हैं, अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, रिजेक्शन ब्लॉक। बट होता दोनों सेम ही है। उसमें हम एक चीज़ और लगा देते हैं कि अगर 50% पार्ट पर बॉडी क्लोज नहीं होती है तो हमारा वो वैलिड है, और अगर 50% पार्ट पर बॉडी क्लोज मतलब वैलिड बॉडी क्लोज नहीं होती है तो वैलिड है, और 50% पार्ट के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है तो इनवैलिड है। दोनों चीज़ सेम ही है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ छोटा मोटा। कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, शायद आज ही बन रहा था। हाँ यही है ना, यही है। ये देखो, ये एक तरीके का SMC ICT का रिजेक्शन ब्लॉक है। रिजेक्शन ब्लॉक तो पता ही होगा ना आप लोगों को। भाई ये बताओ कि मतलब रिजेक्शन ब्लॉक जो है वो किस टाइम फ्रेम पे देखना है? मतलब ऐसा बोला जाता है कि रिजेक्शन ब्लॉक जो होता है 30 मिनट के ऊपर ही वैलिड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या? यार, ऐसा कुछ नहीं होता। चीजें अपने हिसाब से प्ले करोगे ना खुद। यहाँ भी तो देखो वर्क करा है काफी अच्छा ही, हाँ बट फर्क सिर्फ इतना है कि जितने तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना वो उतना अच्छा तुम्हें वर्क करता दिख जाएगा। रिजेक्शन ब्लॉक तो वो होता है ना जिसका वीक ज्यादा हो, 70% हो कैंडल, ये तो बहुत छोटा है। इसका विक ज्यादा है काफी, लो देख लो, इसका विक छोटा है। नहीं नहीं, रिजेक्शन ब्लॉक का तो यही मतलब है ना कि उसमें वीक ज्यादा हो, बॉडी कम हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, किसने कहा आपसे? हाँ वो, अरे ये कंडीशन पे मत जाओ, कैंडल कैंडल मार्केट में क्रिएट होती रहती हैं, इसलिए तो मैं बोलता हूँ थ्योरी पे ध्यान मत दिया करो इतना। थ्योरी में मुझे पता है ऐसा कुछ बताया है, भूल सा गया हूँ। इसलिए हाँ, वही थ्योरी में यही बताया इसलिए मैं थ्योरी में कुछ इस तरीके से हमें फर्स्ट कैंडल बनानी मतलब दिखाया था। 30% बॉडी होता है, 70% वीक होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार कुछ। यहाँ भी तो देखो हुआ है, रिजेक्ट हुआ है ना प्राइस, इसको टैप जैसे ये वाला है ना, ये हैमर जो बनाया, ये रिजेक्शन हाँ। ब्लॉक है, ये जो बीच में है आपका। हाँ, कौन सा और वाला? नीचे और नीचे और नीचे हैमर जो बीच में बनाया है। ये वाला? हाँ ये, हाँ हाँ, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। कुछ भी कह लो, बस थ्योरी पे ध्यान, मैं तो यही बोलूंगा थ्योरी से थोड़ा दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से भी तो प्राइस रिजेक्ट हुआ है, टच करके आ गया, और इसी को MSNR में बोल दिया जाए तो लाइन चार्ट पे देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से कर रहा है क्रिएट। इसको क्या बोल दिया हमने, क्लासिक ए। चीज दोनों सेम ही है ना। इसको लाइन चार्ट पे देख रहे हैं, उसको उसमें, बट इसमें जो हम देखेंगे ना पिन पॉइंट मिल जाता है हमें। जहां तक प्राइस पिन पॉइंट को टैप करके डाउन आ गया, क्लासिक भी दिखा। मतलब समझ गए ना किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ मैं, ये डिफरेंस इसमें क्या समझ आता है मुझे सेम ही लगते हैं दोनों। जिसको ICT आता होगा ना उसको तो MSNR बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से। एक आध एग्जांपल अभी मींस रेजिस्टेंस को ही तो क्लासिक ए बोलते हैं, मतलब मींस वही हो गया ना। चीज वही है, रेजिस्टेंस कह लो। हाँ सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। ये भी तो रेजिस्टेंस लेवल ही है ना एक। रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस को टच करता है, अप एंड डाउन का मूव देता है, वो आ गया डाउन।
क्लासिक के को टच करेगा, डाउन का मूव आ गया, रिजेक्शन ब्लॉक को टच किया, आ गया डाउन का मूव। चीज सेम है, बस नेम चेंज कर दिया है। मीन्स ज्यादा कंफर्मेशन के लिए जैसे रिजेक्शन ब्लॉक भी आ गया हाँ हाँ resistance हाँ, में, हमें तो एक्स्ट्रा ज्यादा वैल्यू कंफर्मेशन बन है। अब देखो, अभी मैंने हाँ। यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरा 5 मिनट का मतलब ये एशियन सेशन का ओपनिंग प्राइस ब्रेक हुआ, यहाँ मेरी एंट्री बन रही थी, यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बन रहा है, यहाँ एंट्री बन रही, क्लासिक है ना, यहाँ एंट्री बनी, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ एंट्री बनी, क्यूएम है, यहाँ एंट्री बनी। इतनी सारी कंफर्मेशन हमें एक साथ मिल रही है, तो क्या उसके फेल होने के चांसेस होंगे? मतलब फेल हो सकता है, बट इतना फेल नहीं होगा ना, 80% एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। वही, अब इस तरीके से हम कंफर्मेशन देख लें, तो बस बेसिक यूज करा हमने, कुछ नहीं देखा। यहाँ पर एक क्लासिक भी बना था अभी हाल ही में, बना के कहीं मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्लासिक, ये देखो, ये एक रिजेक्शन, इसको हटा दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अब तो किसी को नहीं दिखा। ये एसएमसी आईसीटी का रिजेक्शन ब्लॉक है ना भाई, मैंने क्या कर दिया इसके अंदर का, रिजेक्शन ब्लॉक है ना ये इसका, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, क्लासिक भी हो गया। रिजेक्शन ब्लॉक में हमें पूरा ब्लॉक मार्क करना पड़ेगा, मतलब पूरी वीक मार्क करनी पड़ेगी। क्लासिक भी में जस्ट हमें लाइन चार्ट में मतलब बॉडी मतलब बॉडी मार्क करना पड़ता है, बॉडी का क्लोजिंग प्राइस होता है। लेवल सेम ही है ना, चीज सेम ही है, नेम चेंज कर दिया, यही फर्क पड़ता है नेम से। भाई मेरा क्वेश्चन था, हाँ हाँ पूछो। भाई जिसमें क्लासिक भी है तो ये तो बहुत जगह क्लासिक भी बनता होगा ऐसे, तो हर बार रिजेक्शन ब्लॉक पे मतलब एंट्री लेना वो सही नहीं होगा? मतलब बात तो यही है कि हमें हर जगह कुछ भी नहीं देखना, हमें कोई भी लेवल देखना है, कोई भी की लेवल देखना है, कोई भी कंफर्मेशन देखनी है। सबसे पहले हमें अपना हायर टाइम फ्रेम का की लेवल या आईसीटी के हिसाब से बोला जाता है कोई पीओआई देखना है, यहाँ पे बनता जाएगा इस हिसाब से, तो हमें कहीं भी कुछ भी नहीं देखना ना। ये भी तो इस हिसाब से क्लासिक ए है, ये वाला, ये भी तो ए बना रहा है ना, फेल हो गया। तो इस हिसाब से नहीं, हमें ये चीजें देखनी है बस अपने पीओआई पर। भाई आप एक बार मतलब हायर टाइम फ्रेम में बता सकते हो जैसे आप कैसे मार्क करते हो? हाँ ये बिल्कुल एक बार वो मार्क करके आप बता दो, उसमें वो कंफ्यूजन है थोड़ी। हाँ कोई नहीं, अभी कहीं दिखा देता हूँ। पहले तो मैं चार्ट ही रिसेट करता हूँ भाई, 70 ड्राइंग है, बुरा लग रहा है मुझे मतलब रिमूव करने में। तो दूसरे को इस पे ले लो। ना ऐसे, अरे वैसे ही मुझे रिमूव करना था। ये देखो, ये एक वी बन रहा है, ठीक है, इसको साइड में खा लेते हैं। इसका लेवल कौन सा होगा? ये होगा ना, ये लेवल क्लासिक। ये लाइन चार्ट तो हम देख रहे थे, बार चार्ट कैंडल पर आते हैं। ये इसका क्या बन रहा है? डेली कैंडल है, अभी वो सोचो क्या कर रहा है बंदा। ये इसका बन गया क्या? रिजेक्शन ब्लॉक। दोनों सेम ही लेवल पर है ना, बट हायर टाइम फ्रेम काफी है, डेली का डायरेक्ट एंट्री रिस्की रह सकती है, बट चीज दोनों सेम है, रिजेक्शन ब्लॉक और क्लासिक। डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट 15 मिनट का आ जाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसको टच कर रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक को टच कर रहा है, क्लासिक वी को टच कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये हमारा एक मतलब हायर टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक हो या फिर कोई भी की लेवल हो, क्लासिक भी के लें, की लेवल में ही आते हैं ये सब, क्लासिक भी हो गया वगैरह वगैरह। हायर टाइम फ्रेम के बाद हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, मतलब अगर हम डेली का टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है, 4 आवर या फिर 1 आवर तक के बीच का ले रहे हैं तो हमें 5 मिनट का यूज करना है स्ट्रक्चर शिफ्ट में, और अगर 15 मिनट का ले रहे हैं तो हमें 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट लेना है। हायर टाइम फ्रेम था डेली का, हमने 15 मिनट का चूज किया। यहाँ पे इसने क्या किया, एक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया,
ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो, चौच कह लो, कुछ भी कह लो, नेम से फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक इसका क्यू, मतलब यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये एक इसका क्यूएम हो गया, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। सबसे पहले हमने क्या देखा, हायर टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम का क्लासिक वी, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे गए, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके बाद हमने क्यूएम देखा, क्यूएम ना देख रहे हो तुम, बैकग्राउंड क्यूएम वॉइस बहुत आ रही है भाई, क्या भाई, बैकग्राउंड से वॉइस बहुत आ भाई रही कोई है। अपना म्यूट कर लो यार, शिवानी रावल, हेलो। कोई अपना म्यूट कर लो, या फिर शिवानी आप ऑल रावल। म्यूट कर दो, अभी मैं एंड में पूछ लूंगा ओके। डाउट, ऑल म्यूट कर दो। हाँ भी ठीक है सबका? हाँ हाँ ठीक है, क्यूएम समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऑर्डर ब्लॉक समझ लो, हालांकि मैं अभी सब समझा दूंगा, ऐसा नहीं है, बस बता रहा हूँ, सिंपल। रिजेक्शन ब्लॉक देख लिया, आईसीटी में बोले तो रिजेक्शन ब्लॉक देखा, 50 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, और एक ऑर्डर ब्लॉक देखा, एंट्री बन गई। एमएसएनआर में बोले तो क्लासिक वी देखा, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, क्यूएम देखा, दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा, एंट्री बन गई, सिंपल है। अब तुम इसमें अपना दिमाग लगाओगे नहीं, अब मैं इसमें मार्क करूंगा अपना एसटीडीवी। शिवम भाई एक डाउट है। एक सेकेंड बस। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा आ रहा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ये सिल्वर बुलेट पे जोन मतलब रिवर्सल कर रहा है, यहाँ से पूरा अच्छे से कर रहा है काफ़ी कुछ। तो क्यों इतना भाई करना, जब छोटी चीज़ों से तुम्हें अच्छा खासा मिल सकता है तो। हाँ वो पूछो भाई, अब पूछो। शिवम भाई अभी 50 मिनट में अभी हाँ बनाया ना, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हाँ समझ रहा हूँ। उधर अभी डायरेक्ट 50 मिनट में एंट्री करेगा तो एसएल बहुत आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है। अभी तो ये इसका एक इनसाइड बार, अरे 4 आवर को देख रहा हूँ क्या यार, मैं भी बड़ा चोमू इंसान हूँ। सबसे पहले देखा जाए तो हमें देखो, इसका इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसका ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, एफवीजी से ये वाली विक ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग मार्क कर लेते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम ओवरलैपिंग मार्क कर रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो। अगर तुम्हारी डायरेक्शन के लिए थोड़ा एसएल बड़ा ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब वैसे फर्क पड़ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका क्यूएम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब प्राइस 1 मिनट पे आकर, क्योंकि मैंने बोला था डेली का देखना है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, 15 मिनट का है तो 1 मिनट का देखना है। प्राइस 1 मिनट पे आकर अगर कोई करता है स्ट्रक्चर शिफ्ट, तब हम देख लेंगे। अभी देखते हैं क्या करता है भाई। ये जो क्यूएम मार्क किया है, बट यहाँ हाँ। पे तो एमएसएस नहीं हुआ है ना 15 मिनट में। हो गया है ना, स्विंग है ना ये, किए लो लाइन चार्ट पे देखो। एक बार कैंडल पे शिफ्ट करना है, एक बार इसको। एक सेकेंड, कैंडल पे शिफ्ट करोगे तो तुम अब ये वाला एमएसएस मार्क करोगे, इसको तुम बोल रहे फिर एमएसएस स्वीप हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, वगैरह वगैरह जो भी भांगा करना। लेकिन इसमें मतलब जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं सही है कि नहीं, बट इसमें मतलब जो मैंने पढ़ा कि स्विंग जो होता है वो पिछले कैंडल की जो लिक्विडिटी ले एंड देन उसके नीचे क्लोज करे, तो वो एक वैलिड एमएसएस माना जाता है, जो गॉडियर ने पढ़ाया है उसको। भाई ये मार्केट है, इसमें इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी, मतलब चलती हैं, मैं गलत नहीं बता रहा कि तुम्हारा इस तरीके से कैंडल फॉर्म करे ये है वो, मतलब मैं नहीं मानता, आप मान सकते हो। नहीं मतलब अगर मैं सीख रहा हूँ तो आप जो बताओगे मैं वैसे ही मतलब आगे से ध्यान रखूंगा ना मैं। आपका मन क्या बोल रहा है इसमें, क्या ठीक रहेगा, क्या एक स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जा रहा है? मतलब अगर लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देखे तो हाँ हो रहा है, एमएसएनआर के हिसाब से हो रहा है ना। हाँ हमें कंफर्मेशन अभी भी नहीं है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। 1 मिनट पे करता है, ले लेंगे एंट्री, कोई बात नहीं, एक रिस्क तो बनता है ना। शिवम भाई वही डाउट है, अभी क्यूएमएल में हमारा प्राइस आएगा तो हम 1 मिनट में शिफ्ट करते हैं ना। हाँ 1 मिनट में देखेंगे ना, अब इस लेवल पे हम अगर ये 1 मिनट पे कर देता है, ओके, अभी 1 मिनट में मिलेगा तो उधर शिफ्ट, उधर टच किया, बाद में 1 मिनट में एमएसएस मिलेगा तो बाद में क्यूएमएल में आएगा, नहीं तो एसबीआर में आएगा, वही बहुत। क्यूएम पे और ऑर्डर ब्लॉक पे हम टच होने का वेट करेंगे। हाँ पहले टच करे, उसके बाद हमें अगर क्यूएम अगर वो 1 मिनट पे बनाता है उसके बाद देखेंगे,
यहाँ पे अगर हम एंट्री लें, QM से एंट्री लें तो कितना बनेगा ऐसे? QM के हिसाब से बताता हूँ, QM का एसएल इतना बनेगा 60 पिप्स। ओवरलैपिंग से लें तो इसका एसएल यहाँ रखना पड़ेगा 11.110 पिप्स। इसी को अगर 1 मिनट पे देख लें तो कितना मिल जाएगा ज़्यादा 30 पिप्स। तो हमें 110 पिप्स या फिर 60 पिप्स देने से हम 30 पिप्स दे देंगे ना, अपना एक रिस्क ले लेते हैं ना। उसके लिए हमें 1 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए, समझे? समझे। चीज़ों को अपने हिसाब से प्ले करना सीखो, थ्योरी के हिसाब से नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी PDF में थ्योरी देखता हूँ, बट हाँ मैं देखता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से इसने मार्क करी हैं, उसके बाद उसमें जो चेंज दिखता है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर किसको स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा दिख जाता है, बिगनर वाले को ढंग से मानते नहीं कि नहीं यार क्या ये इसमें मार्क करूँ मैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट ये है वो है इसमें। अब इधर ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना भाई, क्यों लिया है तुमने कैंडल का? एक क्लोजिंग प्राइस या ओपन प्राइस क्यों लिया? इसको ले लो ना एमएसएन। मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक साथ। ICT इसको लेता, MSNR इसको लेता, सिंपल वही है है। भाई, अभी इधर ऑर्डर ब्लॉक आ गया ना, QML भी टच किया 50 तो मिनट का, फिर एक ही बाद चीज में है ना। 1 मिनट का थोड़ा देख के बताया ना। 1 मिनट में है। अब देखो आपने इसमें, इसको मैं पूरा फिर से हटाता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट में बनाया है इसने। इसको हम काफ़ी तरीके से बोलते हैं, एसएल हंट कह लो, टर्टल स्वीप कह लो, कुछ भी कह लो, लिक्विडिटी स्वीप कह लो, नेम से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक 1 मिनट पे जाएंगे इस लेवल पर। ओ खो गए हो रे, किधर गए हो? दिख जा भाई, हाँ ये रहा। यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ठीक 1 है। मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ICT का है यहाँ, MSNR का है यहाँ, हाँ कहीं भी मार्क कर लो, इसको मार्क कर लें या फिर उसको मार्क कर लें, एक ही बात है ना। मतलब बात अलग अलग है, बस अपना अपना तरीका है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ना भी पड़ा हो तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ओवरलैपिंग। QM ये है, ठीक है। ठीक है। प्राइस QM तक आया नहीं है, QM ये है ना, QML भी नहीं आया, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं आया ना भाई। किसने का ऑर्डर ब्लॉक नहीं आया भाई? चांस ही नहीं है भाई, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद का ऑर्डर कर लूंगा। हाँ ठीक है। आया। हाँ अब मैं ये मानता हूँ यहाँ पे ICT वाले की एंट्री हो गई है, QM वाले की नहीं हुई है, हाँ उसको दूसरा मौका मिलेगा एंट्री करने का। MSNR वाला ऐसा नहीं है वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क वो भी नहीं करता हो, वो भी मार्क करता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बनाया आगे, री एंट्री, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनाया गया, री एंट्री, शायद यहाँ तक ही आया। अब लो, ये रहा तुम्हारा QM, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से भी चलो, अब ये मत सोचना यहाँ से ओवरऑल ऐसा गया। मुझे पता है कोई भी नहीं कर पाता, अगर रियल में करते मैं भी नहीं कर पाता, पर मेरी होल्डिंग स्किल थोड़ी ठीक ठाक है। यहाँ से देखें कितना पिप्स, 200 पिप्स गया है, याद है मुझे 230 पिप्स। यहाँ से देखें कितना गया है, 210 पिप्स, 210 पिप्स, बहुत है ना। QM से गया कितना, काफी। मतलब MSNR जो देता है ना, पिन पॉइंट एंट्री देता है। ऐसा कोई नहीं है इसको पूरा इतना ले ले, मैंने कुछ ज्यादा ही लगा रहा हूँ, फिर मैं तो दिखा देता ना, दिखाने में क्या जा रहा है भाई। फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक पे जाना। 220 किस कौन फर्स्ट वाले पर? हाँ जहाँ अभी मार्क किया था ना। हाँ हाँ ये वाला है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। हाँ नीचे वाला वहाँ पर तो RBS भी है ना, वहाँ पर जहाँ पर ओवरलैपिंग मार्क किया है लेफ्ट साइड ये में। वाला हाँ, कह हाँ, सकते हाँ। हैं,
कोई कह सकते हैं, बट इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रेश अनफ्रेश वाला। पर ये तो मतलब फेस ही है ना, मतलब क्योंकि आरबीएस है ना अभी। वगैरह करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मान लेते हैं 1 मिनट का है। हाँ, क्योंकि आप, ब्रेक करके ऊपर गया है। आपका दिल बोल रहा है मानने का, मान, अब दिल के ऊपर नहीं रहना भाई, कंफर्मेशन और भी मिल रही है ना, ओवरलैपिंग मिल रही है, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। उसके बाद अगर हमें आरबीएस फ्रेश अनफ्रेश दिख रहा है, क्या है हमारे पास, दो चीजें एक साथ हैं। प्लस पर क्लोजिंग वाला मार्क करेंगे ना, वो लेफ्ट में व्हाइट वाला कैंडल। कौन सा, ये वाला, नहीं नहीं, ये वाला, हाँ लेफ्ट लेफ्ट, हाँ क्लोजिंग मार्क करते हैं ना। इसको मार्क कर लो, क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लेवल सेम ही हाँ आ वही रहा है बोलो, ना। वैसे तो एंट्री मिल जाता क्योंकि टैप तो किया है। उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, और भाई इसमें और भी कुछ ना कोई कुछ इसमें जरूर दिख जाता है इसमें। इसमें शायद ब्रेकर ब्लॉक भी मुझे दिख रहा है। हम्म। ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता है ना। ए, दोबारा ब्रेक बना, फिर फ्री टैप। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक देखेगा, कुछ भी देखेगा, टच करेगा, अपसाइड चले जाएगा। ये तो मिटिगेशन बता दिया मैंने। ब्रेकर इस तरीके से वर्क करता है। नहीं नहीं, सही सही बताया है ना, भाई यूज सेम नहीं वर्क कर, करता है, सेम बताया। कुछ भी कह लो भाई, मतलब तुम्हें ओवरऑल चीज तो मिल रही है ना। नहीं, जो बताया था एक सही साथ, बताया था। हाँ सही बता, मैं यूज ही नहीं करता भाई, वही तुम बता दो, मैं कुछ भी यूज नहीं करता। अच्छा भाई, देखो मतलब भाई अगर अपने बाल, करंट, क्या भाई, एक क्वेश्चन था, ठीक है, आप मतलब अगर कंटिन्यू खाली मत चार्ट पूछिए। दिखे। एक बंदा बोलो भाई, सॉरी। अरे एक बंदा वो रिक्वेस्ट किया है शायद, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो पहले। अरे भाई कर लो। नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, मैसेज किस किसने हाँ, किया, ओके। बिल्ली कैसे करना है, भाई हाँ अपने हाँ, करंट प्राइस बिल्ली में कैसे अपने, करना है, हाँ करंट करंट प्राइस प्राइस। में अपने एमएसएस मार्क किया है ना। हाँ, अब इसमें देखेंगे हम, ये एमएसएस कैसे हुआ आप बताओगे मेरे को। कौन सा, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, मींस क्लोजिंग के बाद वो एमएसएस होता ना, उसके अगर ऊपर क्लोजिंग होता तो। वो बात मैं भी तो वही बोलता जा रहा हूँ, हमें कंफर्म नहीं है कि ये एमएसएस है या नहीं, बट मार्केट का काम क्या है, हमें ट्रैप करना। एमएसएनआर वालों को तो एमएसएस हो चुका है ना, एमएसएस, एमएस एमएसएनआर वालों को तो एमएसएस हो चुका है ना ऑलरेडी, ओके। वो यहाँ मार्क करेगा अपना। एमएसएनआर वाले का तो बढ़िया एमएसएस है ना भाई, अभी बॉडी में टच हो गया ना। अब इसने इसका क्यूएम भी टच कर दिया, ओवरलैपिंग भी टच कर दिया, अब यहाँ पे करता है 1 मिनट का, तब हम देख लेंगे। इसको ब्रेक कर देगा फिर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ होना चाहिए। वैसे मैं भी एमएसएनआर के हिसाब से मार्क करता हूँ अब जहाँ तक है, फिर इसका क्यूएम ये होगा। रख दो इधर, रख दो। ब्रेक करता है इसको, इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, क्यूएम यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे ना, या फिर यहाँ मतलब कहीं भी देख सकते हो जो तुम्हारा मन करता है। अब दो ही कंडीशन होंगी, पहला, यहाँ से एंट्री लेंगे तो कितने पिप्स का एसएल, 20 पिप्स का एसएल, एक एसएल बैठ रहा हमारा 60 पिप्स का, एक बैठ रहा है 110 पिप्स का, ये बैठ रहा है 20 का, क्यूएम से लेंगे 16 पिप्स का, तो कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, यही वाला ना। हाँ बस यही चीजें देखनी है, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। भाई ऐसा करेगा, नहीं तो एमएसएस मिलेगा तो क्यूएमएल के साथ एकदम नीचे कैसे रखेगा। हाँ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास इतना रिस्क लेने का है तो। कितना रिस्क बैठेगा, नहीं, थर्टी वही फाइव अच्छा, पिप्स का, वही पूछता है, वही अच्छा 35 है। पिप्स का बैठेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। बट ऐसी जगहों पे हमें थोड़ा अच्छा मैसेज देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने मार्क इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता ये मैसेज ने स्ट्रॉन्ग किया है नहीं किया है, स्वीप किया है, फेल कर सकता है, 1 मिनट पे क्रिएट कर देगा, तब हम देख लेंगे। 1 मिनट पे या तो ये हमारा फिर एसएल ले जाएगा या फिर टारगेट, समझे। हाँ भाई हाँ।
2 से 4 चीज़ें यूज़ करो, कुछ नहीं रखा फालतू चीज़ों में। मतलब बहुत कुछ रखा है, मैं गलत बोल रहा हूँ, बट अगर सस्ती चीज़ों से काम चल रहा है तो महंगी चीज़ों पे जाने की क्या ज़रूरत। यहाँ भी देखो ये बन रहा है, आरबीएस कह सकते हैं। कैंडल ब्रेक की, इस वाली कैंडल ने इसको रिटेस्ट कर दिया, टच। अब इसने ऑर्डर ब्लॉक पहले ही टच कर दिया ऑलरेडी, इसका ओवर मतलब बीपीआर ऑर्डर ब्लॉक। तो अब बताओ क्या कंफर्मेशन दे पाएगी ऐसे लेवल पर, समझे? स्ट्रेट ब्रेक कर देता ना तो काफ़ी अच्छा रहता हमारा, क्योंकि 1 मिनट में अगर हम यहाँ उस वाले लेवल पर देखें तो कितना अच्छा एमएसएस किया है विद बॉडी ब्रेक करके। बॉडी ब्रेक करना अच्छा माना जाता है ना। किधर गए हो, ये रहा, ये वही है। यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए। उसके बाद देखो क्या तगड़ी एंट्री दी इसने, बट यहाँ ड्रामे कर रहा है साला। नहीं अब नहीं कर रहा, बुरा मानेंगे। बट ऑर्डर ब्लॉक इसने ऑलरेडी टच कर दिया। अब देखते हैं क्या रहता है। समझ रहे हो भाई? तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना भाई, बताते जाना जहाँ भी कमी हो। फर्स्ट क्लास है मेरी, मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं, बट हाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। नहीं भाई, भाई एक ही क्वेश्चन था, मतलब जैसे आपको एक खाली चार्ट है, ओके, हाँ। तो आपको उसमें टॉप से बॉटम तक एनालिसिस करना है, तो आप उसमें क्या क्या देखोगे? मतलब हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक? हायर क्या टाइम फ्रेम पीओआई नहीं, मतलब इसमें क्या देखेंगे हम लोग? पीओआई, चलो पीओआई भी मार्क कर लिया, पीओआई के लिया, और एमएसएनआर में वो आईसीटी में की लेवल के लिया, एमएसएनआर में दोनों जहाँ तक है सेम लेवल पे निकल के आते हैं। बट इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे कि ओसीएल लेवल मार्क किया, ठीक है, हाँ। अब उसमें ओसीएल मल्टीपल आ जाते हैं, हाँ। और फिर जैसे कि एसबीआर होता है, आरबीएस होता है, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आज मैं थोड़ा बैक टेस्ट कर रहा था बैठ के, तो उसमें थोड़ी एक्सट्रीम confusion लेना हो है। एसबीआर आरबीएस जो होता है ना, कंटिन्यूस पैटर्न में अपना टच करता हुआ जाता जाता है। रही है। इसको फिर आगे मैंने अभी ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री समझा रहा था ना मैं, तो कुछ इस तरीके से जाता है ये। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एक मिटिगेशन हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट टच करता जाता है री एंट्री के लिए। बट अगर हमें अपना कोई की लेवल फाइंड करना है, या कोई अगर फिर से अपसाइड के मतलब ट्रेंड अपसाइड का गया है, डाउन आ गया, अपसाइड एंट्री मिलेगी हमें, तो एक्सट्रीम का ही हमें कोई की लेवल या फिर एक्सट्रीम का कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है। इसका एग्जांपल मैं दिखाऊं, ये देखो, क्या ये हमारा क्यूएम नहीं था? या फिर ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक नहीं था, क्लासिक भी नहीं था? ये भी था ना, लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ तो फेल करा। हाँ। बट ये भी तो हमारा सेम ही है, ये भी हमारा क्यूएम है, और यही हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है। ये पास कर दिया, क्यों कर दिया? एक्सट्रीम का है, ओके, लेवल एक्सट्रीम का ही देखना है। उसके बाद इसने क्या करा, ये वाले पे सीआरटी मॉडल बना दिया, टारगेट हाई तक भी दे दिया। अगेन एक ट्रेंड लाइन कह लो इसको, कह लो क्या बन रही है भाई, कुछ भी कैसे कह सकते हैं। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच डाउन साइड का दिखा रहा है। क्लासिक ए है, डाउन साइड का दिखा रहा है। रिजेक्शन ब्लॉक है, एक बार ये वाला इससे मार्क हो गया तो अब ये वाले ही लेना पड़ेगा ना। ब्रेक कर दिया है, ओवरऑल रिजेक्शन ब्लॉक कह सकते हैं, डाउन साइड का दिखा रहा है। लिक्विडिटी डाउन साइड का दिखा रहा है। करो प्ले भाई, जैसे रिजेक्शन ब्लॉक मार्क किया, ठीक है, तो अगर हम लोग को इसको भी प्ले करना है, तो हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके इसमें एमएसएस वगैरह देखेंगे, हाँ, उसके हिसाब से प्ले करेंगे। बिल्कुल देखना तो पड़ेगा। और भाई जैसे अभी आपने बताया कि ये वाला जो फेल हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये जो बीच का ऑर्डर ब्लॉक था, देन जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए इस दिन पे, तो हम लोग को अभी ये पता है कि एक्सट्रीम तक आने में टाइम लगेगा, तो इस दिन में हम लोग 4 आवर पे जाके लेवल्स निकालेंगे। हाँ, तो उसके मेरा ऐसा लगा था भाई, यहाँ मेरा ऐसा लगा था
अच्छा, अरे मतलब वो तो पार्ट ऑफ गेम है, कोई हाँ हाँ बात नहीं, हाँ हाँ। लेकिन मतलब इसमें क्या हम लोग ऐसा ध्यान रख सकते हैं जिससे गलती ना हो? इसमें हमें फिर स्कैल्पिंग टाइप पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार में दे दे यहाँ से, जरूरी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ दिखाया अच्छे से दिखाया है, मतलब हम्म, स्ट्रक्चर शिफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट स्कैल्पिंग लेवल के लिए 100 पिप्स के लिए बहुत अच्छा दिखाया है इसने। तो इसमें हमें ये वाली चीज ना करके कि पीओआई देखना है उसके बाद हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, वो सब ना प्ले करके ना दूसरी चीज तरीके से प्ले करनी होंगी, जैसे कि एएमडी वगैरह हो गया, ऐसे लेवल पे एएमडी अच्छा वर्क करता है। अब देखा जाए तो देखो ये 4 आर पे एक एएमडी बना रहा है ना, एक्यूमुलेशन टाइप, हम्म, एक मैनिपुलेशन जोन हो गया, मैनिपुलेशन जोन में कोई अपना ये पीओआई ढूंढेगा, हम्म, उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन देगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ मेरा ओवरऑल अब का हो जाएगा, अगर इसने दे दिया कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर से, इस तरीके से चीज़ें बहुत इजी तरीके से हमें प्ले करनी है, हमें फालतू की चीज़ों भाई पे 1 ध्यान, मिनट में हुआ है शायद एमएसएस। अभी देखते हैं। हाँ चलो, कह सकते हैं स्वीप किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसने ऑर्डर ब्लॉक ही बनाया है, यहाँ ट्राई करेंगे हम। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक ये है, या तो ऐसे ले जाएगा या फिर टारगेट ले जाएगा, देखिए एंड इसका क्यूएम ये है, एमएसएनआर वाला है एंट्री लेगा, क्यूएम वाला अपना है एंट्री लेगा, देखते हैं क्या करता है मार्केट। ले मत लेना कोई एंट्री, जिस चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैंने बोला था कि थोड़ा 1 मिनट पर अच्छा देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसने इतना स्ट्रॉन्ग दिया नहीं है, ना ही इसने एमएसएनआर का दिया है स्ट्रक्चर शिफ्ट और ना ही उसका दिया, एमएसएनआर का भी स्ट्रक्चर शिफ्ट में मतलब बॉडी क्लोज दे देता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट कोई बात नहीं, चेक करने में क्या जा रहा है। ये क्या था, था कि यो ये था क्या भाई, ये क्यूएम का लेवल, क्यूएम लेवल लगाऊंगा, भाई ये बट क्यूएम समझ नहीं आया, मतलब क्या अभी समझ कैसे आया, ढूंढना कैसे? वही बता दूंगा आज, बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि चीज़ें मैं इस तरीके से प्ले करता हूँ। पहले ही चला सेम गया भाई, यार मेरा ये। भी डाउट था। हाँ पूछो पूछो भाई। वही वही जो भाई ने पूछा ना अभी थोड़ा। क्यूएम, हाँ। भाई मेरी गलती नहीं है भाई, पहले टच नहीं किया है, ऊपर जा रहा है, बट जा रहा है ना ऊपर। हाँ बिल्कुल। हाँ बस, ये क्या है, स्टार्टिंग हम प्राइज एक्शन से करते हैं ना, तो उसमें हेड और शोल्डर पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर, कंधा कंधा, वो यही होता है। मैं सीखा ही नहीं हूँ ये पैटर्न। हेड प्राइज एक्शन नहीं सीखा, नहीं। तो फिर तुमने अरे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो वगैरह सीखा है? हाँ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक सीखा होगा, आरओबी। अरे भाई माइक बंद कर ले। बहन है भाई वो सर कोई नहीं, हाँ 45 पिप्स यहाँ मिला, बट क्या है नहीं किया टच, मेरी क्या गलती भाई, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, भाई कोई पर नहीं। भाई पर टच नहीं हुआ है ना फिलहाल। नहीं नहीं नहीं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत मूव दे के टच कर जाए या फिर फेल कर जाए सीधा, शायद टच करने आएगा ऑर्डर ब्लॉक करना तक। तो चाहिए। जा रहे हो आप? वो एक मेरे साथ लिक्विडिटी एक जनरेट कर रहा है। हाँ, एक सेकंड आया, मैं एक सेकंड आया, होल्ड।
हाँ जी ब्रो, अब बोलो। इतनी शांति क्यों है? बहुत अच्छा समझ। अरे थैंक यू भाई। ब्रो आज का डाउट की क्लास, नहीं डाउट की क्लास नहीं कह सकते इसे, मैं कह सकता हूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ें प्ले करता हूँ और आपको किस तरीके से सिखाऊंगा। आपके पास दो चीज़ें हैं, पहला आप हर चीज़ सीखो बिना वजह, फालतू में डाउट ही रहेगा ना आपके पास तो, कि यार ये चीज़ प्ले हायर कैसे से लोअर टाइम करूँ। फ्रेम में बायस कैसे देखेंगे? एक ही दिन में सब बता दूं भाई, थोड़ा थोड़ा सबर करो। बायस भाई कुछ नहीं होता, बस हायर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम कोई बायस बोल देते हैं, पीओआई से पीओआई कोई बायस बोल देते हैं। पहले की मतलब हायर टाइम फ्रेम की एनालाइज को ही हम बायस बोल देते हैं, कुछ नहीं होता। मैं यहाँ से डाउन साइड में था, क्यों था? मतलब रील वगैरह मैंने डाली थी, डेली पे मुझे क्या दिख रहा है? ट्रेंड लाइन। यहाँ ट्रेंड लाइन दिख रही है, और वैसे डायरेक्ट नहीं दिख रही, ठीक है। कुछ ना हो रहा। ट्रेंड लाइन दिखी, छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मेरे कुछ फ्रेश लेवल हैं जो कि अभी टच हुए ही नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा? उनको टच करने जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ यहाँ से मूव दे दिया वन वे तो ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, आएगा तो ओवरऑल नीचे ही ना। बट मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, मैं अपना व्यू लगा रहा हूँ बस। इसको स्वीप कर दिया या फिर टच कर दिया, कुछ भी कह लो। छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, लेवल मेरे 4 आर के लगे हुए हैं कि नहीं, यहाँ प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से वो भी ट्रेड लूँगा। तो ये ऐसे जैसे नीचे आया है तो एमएसएस होते हुए आया कि नहीं आया? एक बार देखना। यहाँ से तो एमएसएस कर दिया ना, उसके बाद अब गया, नहीं, यहाँ भी कर दिया वो एमएसएस, देखो। ट्रेंड लाइन वहां से ऊपर से, हाँ ट्रेंड देखो लाइन ना, के बाद। देखो सबसे पहले तो यहाँ इसने 1 मिनट में ही कर दिया था, बट इतना भी डायरेक्ट नहीं जाना डेली से 1 मिनट। समटाइम हाँ हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, बट होता नहीं, नहीं है। 15 बट मिनट पे देखो भले ही। हाँ देखो ना ये, अरे यार क्या करना है, ये देखो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसका स्विंग यही है ना। अब इसको मार्क करते हैं एमएसएनआर वाले, इसको मार्क करते हैं आईसीटी वाले, कुछ भी मार्क कर लो। इसका क्यूएम क्या होगा? ये होगा। ठीक है ना? हेलो क्यूएम भाई। पार्ट। जी भाई। वो जो क्यूएम टच करता है वो उसमें बॉडी क्लोज होना जरूरी है या फिर सिर्फ टैप किया वीक से तो भी नहीं चलेगा? नहीं नहीं, उससे फर्क भाई, टच बड़े टाइम फ्रेम पे टच कर दे, विक क्लोज कर दे, कुछ नहीं देखना, सिंपल 1 मिनट पे छोटे टाइम फ्रेम की एक बार और कंफर्मेशन देखनी है। अच्छा। 15 मिनट पे तो टच कर दिया ना इसने, हाँ हाँ। और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। 5 मिनट पे भी इसने क्यूएम टाइप बना, यही है ना इसका लेवल क्यूएम का। हाँ बॉडी क्लोज किए। यहाँ भी इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, मतलब छोटा 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 दिख रहा है, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना भी दिखे तो तुम एक रेजिस्टेंस मान लो, रिजेक्शन ब्लॉक मान लो, क्लास के मान लो। 1 मिनट पे देख लेते हैं, 1 मिनट पे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ये लो, वन मिनट पे तुम्हें इसने ट्रेंड लाइन दिखा दी। जैसे आईसीटी में बोला जाता है कि हाँ एमएसएस होने के बाद में वो एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, पर अपन इसमें जैसे क्यूएम देख सकते हैं। हाँ, अब मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब हमें हर बार एमएसएस नहीं मिलेगा, आईसीटी बोलता है ना एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, एमएसएनआर नहीं बोलता ना। हाँ हाँ, वो बट मात्रा हमें ऑफ हो दोनों जाती चीजें है। मिक्स करके देखनी है ना। हाँ हाँ। हमें नहीं पता यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो ये पता नहीं जिगजैग जिगजैग करता जा रहा है, बट इसने एक ट्रेंड लाइन हमें भाई दिखा दी, ट्रेंड लाइन हमें डाउन साइड का इंडिकेट कर रही है। जैसे क्यूएम के पास आया, ये क्यूएम के पास आके इसने पहले ही एमएसएस कर दिया, जब आप यहाँ देखोगे हाँ यहाँ पे पहले एक ही देख वाला रहा हूँ मैं। हाँ हाँ एमएसएस कर दिया, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन नहीं आ जाएगी कि मतलब हम लोग कैसे, क्योंकि ये एंट्री मतलब इसने स्वीप कर दिया है देन ऊपर जाके, तो इसमें कंफ्यूजन आ जाएगी। अगर हम लोग 1 मिनट पे शिफ्ट होकर देखते हैं तो यहाँ पे किसने एमएसएस दे दिया है स्टार्टिंग में ही, तो हमारे मन में आएगा कि या तो क्यूएम से एंट्री ले लें या फिर ऊपर मतलब एक ऊपर से एंट्री ले लें, तो उस केस में क्या करेंगे? ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। हाँ ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तो सेफ ही है ना, वैसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक हाँ ऊपर है, बट ऑर्डर ब्लॉक तो है ना ये इसके क्यूएम के पास में तो आ रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक, क्यूएम से मतलब हाँ एकदम एग्जैक्ट
लेवल पर, हाँ पास ऑर्डर भी ब्लॉक है। का तो एसएल सेफ रहेगा ना ऊपर। और अगर 1 मिनट में हमारा एक एसएल चला भी जाता तो देखो किसी चीज की भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती, एक आध एसएल दे देना चाहिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ एसएल चला जाता है तो री एंट्री तो मिल गई ना, तुम्हें ओवरऑल तुम्हें पता तो था ना यहाँ से डाउन है, क्योंकि हमें डायरेक्शन हमें डेली ने दे दी, 4 आवर ने दे दी कि डाउन आएगा, बट 1 मिनट पे हमें यहाँ पे एसएल चला गया हमारा, इसके हिसाब से ऐसे स्वीप कहना कह सकते हैं। हाँ उसके बाद में तो एंट्री दे दी ना, यहाँ एंट्री नहीं मिलती तो यहाँ मिल जाती। भाई क्यूएम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मींस वैलिड वाला? भाई धीरे धीरे बता दूंगा, थोड़ा सबर कर लो। वैलिड वगैरह यार, वैलिड तुम्हें ना छोटा टाइम फ्रेम खुद बता देगा, बाकी देखना क्या, देखो सिंपल स्विंग था ना, हायर टाइम मतलब चीजें देखनी कहाँ पर है, पीयूआई पर ट्रेंड लाइन आ रही है, एमएसएनआर का पीयूआई बोल दो इसे, रिजेक्शन ब्लॉक आ रहा है, आईसीटी का पीयूआई बोल दो इसे, नेम से फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ हुआ है ना, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ है तो क्यूएम यहाँ होगा, क्योंकि इसके लास्ट स्विंग ये है। और अगर क्यूएम से भी देखा जाए ना, क्यूएम का एसएल यहाँ रहेगा। अच्छा मींस स्विंग में लेवल निकलता है क्यूएम का। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके समझ तो हम कह सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटी का हाई या फिर सेल साइड लिक्विडिटी का लो। एमएसएनआर में हम यही देखते हैं ना, पहले हमारा प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी हंट करेगा या फिर सेल साइड, उसके बाद उसको ब्रेक करेगा उसके हाई को, उसके बाद एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, या फिर कह लें हम बॉस वगैरह कि बॉस को ब्रेक करे, उस हिसाब से। तो नेम से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। भाई एक बार आप डेली पे शिफ्ट होंगे? हाँ हाँ हो गया भाई। और जैसे आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करी है डेली में, मतलब ये एमएसएनआर का एक पीओआई है, ओके, बट जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे मन में एक ये भी आएगा कि यहाँ पे लाइक एसपीआर या वो सभी मैं देख ओसीएल वगैरह मार्क करने लगता हूँ तो उसमें हाँ, कंफ्यूजन हो बिल्कुल जाती देखो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज हमें ओसीएल एक दिख ही ना रहा कोई। जैसे कि इसके नीचे वाला ये ओसीएल जो है, हाँ ये दो ब्लैक कैंडल, हाँ ये ओसीएल एक है, हाँ एंड एक ये ए भी बना है, क्लासिक ए भी बना है यहाँ पे। हाँ तो मैं मतलब बहुत सारी चीजें मार्क कर लेता हूँ, मैं तो उसमें कह क्या रहा हूँ, confuse हो जाता हूँ। मेरी बात सुनो, कंफ्यूज नहीं होना, हमें वेट करना है एक्सट्रीम के लेवल का। एक्सट्रीम के लेवल पर अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है हमें तभी देखना है ना। मुझे पता थोड़ी ना था यहाँ से सेल आएगा, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, या मुझे पहले से थोड़ी ना पता है, बट इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया ना मेरा, तो बस मैंने वहीं पे देख लिया, क्योंकि इसे ओवरऑल तो आना नीचे था ना अपना लेवल को टच करने, इसने अपना लेवल ये वाला टच कर भी दिया। और देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक ही है ना, एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक आएगा, इनसाइड बार में आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक इसको टच कर दिया या फिर आरबीएस को टच कर दिया, यहाँ से अप जा सकता है ना। अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो टारगेट कहाँ तक रखेंगे फिर भी? टारगेट में तो भाई रखूंगा ओपन, ऊपर की लिक्विडिटी तक ओपन पूरा, फिर भी जैसा ओपन भाई ओपन, फिर भी जैसा कुछ नहीं, मतलब हाँ तुम अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मैं 100% में सेटिस्फाई हो जाता हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं कर जैसे लूंगा। जहाँ से रिटर्न आया था वहां तक तो हम अपन रख सकते हैं यहाँ तक। हाँ हाँ यहाँ तक तो रखना ही पड़ेगा, मैं यहाँ तक रखता अगर होता। चलो मैं बताता हूँ, अगर मैं होता तो कहाँ तक रखता था, मैं यहाँ तक रखता इसका टारगेट 464 का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। हाँ उसके बाद ये थोड़ा पुल बैक देता, फिर अब जाता, पुल बैक देता, फिर अब जाता। समझ रहे हो? समझ आज थोड़ा बहुत समझ आया? हाँ क्या पक्का आया ना भाई? देखो झूठा तो बोलना यार, जो भी हो मुझे बताना, मैं अपना कल और अच्छा सुधार कर लूंगा। नहीं बढ़िया है। देखो मैं बस चीज़ों को इजी बनाना चाह रहा हूँ, इजी तरीके से प्ले करवाना चाहता हूँ। अगर यही चीज़ हम अलग तरीके से देख लें, पता नहीं क्या क्या दिखाएगा बंदा, स्टोरी लाइन ये है वो है, तो जब मतलब आसान चीज़ों से इजी चीज़ों से काम चल सकता है तो हमें इतना चीज़ें क्यों देखना। ओवरऑल हमें प्रॉफिटेबल होना है ना, बनाना तो इससे पैसा है ना। इसके पहले आपने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया था क्या? वो कहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। हाँ वो स्टार्टिंग में लगा के बताया था, मतलब किस तरीके से, मतलब अपने बंदा देखता है कि ये एसटीडीबी लगा ली हमने, यूएक्स लगा ली, ये प्रीमियम डिस्काउंट लगा ली,
तो इतनी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है हमें, मतलब कर सकते हैं हम यूज़ धीरे धीरे। मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, बट थोड़ा सब्र रखो, अभी एक दिन में सब बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। शिवम, हम हायर टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं? बस जैसे पीओआई जैसे हम हायर टाइम फ्रेम का तो पीओआई मार्क करना है, कुछ नहीं मार्क करना। पीओआई में आ जाता है हर चीज़, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, बीपीआर, एसबीआर, मतलब जो भी हम बोलना चाहें उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। हमें बस वही चीज़ फाइंड करनी है। हाँ शिवम भाई, अब जब आप एक बार कंप्लीट कर लेना तो अगर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके एनालिसिस करूं आपके सामने तो एक बार मतलब देख सकते हो। हाँ हाँ क्या दिखा गलत भाई, कोई अभी मैं करूं? किधर गए प्रथम भाई? अब क्लोज कर दो, मतलब हाँ वो कर दो, कर दिया वो मतलब रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो बस, ठीक है? भैया। और एक क्वेरी थी मेरी। हेलो। हाँ 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 अरे एक लड़का है, उसने पे किया है आपको, पर आपने शायद हाँ। वीआईपी में ऐड नहीं किया। नाम बताओ। रुद्रजीत। एक सेकंड भाई, मैं एक सेकंड आया मेरे पास, मेरा वो फोन मेरे भी को नहीं है मैसेज इस कर टाइम। रहा है। अरे तो यार मुझे आप उसी टाइम बता देते। अरे अब भी मैसेज किया यार, उसने अरे 5 मिनट पहले। यार कोई नहीं, मैं उस बंदे की अलग से क्लास ले लूँ यार, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मेरा फोन मेरे पास नहीं रखा है ना, फोन दूर रखता हूँ मैं। ओके। तो मैं अभी देखता हूँ उसको, एक सेकंड में, अभी एक सेकंड बुलाता हूँ, एक सेकंड होल्ड।